गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए फिर आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट फूड आइटम्स। देखो बच्चों, ज़्यादातर फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं, लेकिन फूड में कुछ ही न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं और बाकी न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम राइस खाते हैं तो राइस में बाकी न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम राइस को एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम पल्सेस की बात करें यानी दालों की बात करें तो दालें प्रोटीन में रिच होती हैं, ठीक है। उनके अंदर बाकी चीज़ों के मुकाबले यानी कार्बोहाइड्रेट फैट्स के मुकाबले प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, तो पल्सेस को हम एक प्रोटीन रिच फूड कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम ऑयल्स और घी की बात करें तो उसमें प्रोटीन के अलावा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट्स उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑयल और घी जो है वो एक फैट रिच फूड है, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आते हैं डाइटरी फाइबर्स के ऊपर। डाइटरी फाइबर्स जिनको हम रफेज भी कहते हैं, इनमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। मतलब ये हमको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको खाना ज़रूरी होता है। डाइटरी फाइबर्स ज़्यादातर हमको रॉ फूड मटेरियल से मिलते हैं। रॉ फूड मटेरियल मतलब अगर हम गाजर कच्ची खाएं, मूली खाएं, सलाद खाएं, उनमें ये इस तरह के रफेज जैसा प्रोडक्ट ज़्यादा हमको प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम वाटर पे आते हैं। वाटर वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाटर कई तरह के रोल्स हमारी बॉडी में प्ले करता है, ठीक है। गर्मियों में अगर हमको पसीना ना आए तो जो वाटर जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से नहीं निकाल पाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेंस स्वेट की यानी पसीने की फॉर्म में भी हमारी बॉडी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से बाहर करती है, और यूरिन की फॉर्म में भी हमारी बॉडी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, हम जो भी फूड खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स के रूप में जब कन्वर्ट होता है तो वो वाटर की हेल्प से ही हम उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का बच्चों मतलब ये हो गया कि एक ऐसी डाइट जिसमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हों। मतलब अगर हम खाने में सिर्फ रोज़ खाने में अगर हम सिर्फ राइस ही खाएं, दालें ना खाएं, तो हमारे शरीर में प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमको ऐसा फूड खाना है जो बैलेंस्ड हो, मतलब उसमें थोड़े से कार्बोहाइड्रेट भी हों, थोड़े फैट्स भी हों और थोड़े प्रोटीन्स भी हों। उसके साथ साथ हमें फ्रूट्स भी खाने चाहिए, क्योंकि विटामिन्स की कमी वो अनाजों से पूरी नहीं होती है। उसके लिए हमें फ्रूट्स और अदर थिंग्स खानी पड़ती हैं, ठीक है। अब ये जो बैलेंस डाइट है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी डाइट दूसरे लोगों से अलग होगी, ठीक है। उसको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं जिनसे उसको इंस्टेंट एनर्जी और ज़्यादा एनर्जी मिले, ठीक है। तो ये हम किस तरह का फिज़िकल वर्क करते हैं अपने जीवन में, उसके ऊपर हमारी डाइट डिपेंड करती है, ठीक है। अब एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो उन सब चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता जो एक जवान आदमी कर लेता है, ठीक है। तो उसकी डाइट अलग होती है, छोटे बच्चों की डाइट अलग होती है, ठीक है ना। इस तरह से अलग अलग पर्सन्स जो हैं वो अलग अलग डाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फूड शुड बी कुक्ड। अब हम जो भी खाना खाते हैं ज़्यादातर 90% से ज़्यादा चीज़ें हम पका कर खाते हैं, ठीक है। अब हमको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम सब्जी पकाएं तो वो ओवर कुक्ड ना हो जाए, मतलब ज़्यादा ना पका दें हम। ज़्यादा पकाने से क्या होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स हीट से लॉस हो जाते हैं, ठीक है।
हीट ज़रूरी इसलिए, खाना को पकाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो फूड थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और हम उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने उसको ओवर कुक्ड कर दिया, ज़्यादा कुक कर दिया, तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से अब हम अपने घरों में सब्जियां काटते हैं, फिर धोते हैं, फिर पकने के लिए डाल देते हैं। अगर हम जैसे एक बैंगन है, बैंगन की सब्जी ली, उसको काटा और धोया, अगर हम उसको काटने से पहले ही अच्छी तरह वॉश कर लें तो उसके न्यूट्रिएंट्स सेव रहते हैं, ज़्यादा उसके न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं होते। अगर हम सब्जियों को काट देते हैं उसके बाद धोएंगे तो उसमें से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमको सब्जियों को काटने से पहले ही अच्छी तरह धो लेना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओबेसिटी। अब ये ओबेसिटी क्या होती है, ये अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है कि एक बच्चा है, वो सोचता है कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी तो फैट से मिलती है, तो क्यों ना मैं सिर्फ फैट ही फैट खाऊं और बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊं। लेकिन जो अगर हम फैट्स ही ज़्यादा खाएंगे तो वो धीरे धीरे फैट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, आप फैट खाइए, लेकिन उन फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए उतना वर्कआउट भी करना चाहिए। उन फैट्स को बर्न करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो हमको उतनी ही ज़्यादा एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है, और वो हम करते नहीं हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है, हम धीरे धीरे अपनी बॉडी में फैट्स को जमा कर लेते हैं और हमारा ये हाल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है एक्सेसिव फैट्स खाने की वजह से ये कंडीशन आ जाती है और इसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी जिसको हम हिंदी में मोटापा भी कहते हैं। तो जितना ज़्यादा हम जंक फूड खाते हैं वो ज़्यादा का सारा मोस्टली ऑयली होता है, और ऑयल हमारी बॉडी में फैट्स के रूप में धीरे धीरे जमा हो जाते हैं और हम उनको अच्छी तरह से बर्न नहीं कर पाते और हम इस कंडीशन यानी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस ऐसी डिजीजेस जो हमारे शरीर में, ऐसी बीमारियां जो हमारे शरीर में किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो जाती हैं, किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो जाती हैं, उनको हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यहीं पर लिखी हुई है, डिजीजेस दैट diseases of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases in or disorders in our body. So diseases that occur due to lack of nutrients, अगर कोई बीमारी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो जाती है उसको हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। अब ये डेफिशिएंसी डिजीजेज ऐसा नहीं कि आपने एक हफ्ते तक मान लो रोटी नहीं खाई तो उस रोटी के अंदर जो न्यूट्रिएंट थे उनकी कमी से हमको कुछ हो जाएगी। ओवर अ लॉन्ग पीरियड, मान लीजिए कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक हमने कोई एक चीज़, एक न्यूट्रिएंट नहीं खाया तो हमको उस न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली बीमारी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक टेबल दिया है, इस टेबल को अपनी कॉपी में बनाना है। अब इसमें इस टेबल में ये बताया गया है कि विटामिन ए की कमी से हमको क्या हो सकता है। यहाँ लिखा है लॉस ऑफ विजन, मतलब हमको देखने में परेशानी आ सकती है, हमारी विजन कमज़ोर हो सकती है, हमारी दृष्टि कमज़ोर हो सकती है। ठीक है, हम अंधेरे में अच्छी तरह चीज़ों को नहीं देख पाएंगे जो कि एक आम आदमी देख पाता है। इसी तरह विटामिन B1, विटामिन सी, डी, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, कुछ विटामिन्स और कुछ मिनरल्स की कमी की वजह से होने वाली कुछ डिजीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये आपने कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है। आज के लिए इतना ही काम है।